पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छा जी, कल क्या बतलाया गया है? विषयों की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि इन पंच विषयों में ही इसकी इंद्रिया और चित्त आसक्त होकर के जन्म जन्मांतरों तक विभिन्न पशु पक्षी आदि योनियों में ये जीव भटकता रहता है। जिसकी इंद्रिया और चित्त जो है विषयों में अनुरक्त है, प्रीति युक्त है। तो इसलिए इन विषयों के त्याग के लिए कह रहे हैं कि जो मोक्ष चाहता है उसको क्या करना चाहिए? विषयों का त्याग करना चाहिए। तो इसके लिए कह रहे हैं। और जो विषयों की आशा के महापाश से मुक्त है तो वो क्या है? वो ही विदेह कैवल्य को, परम पद को प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई दूसरा भले ही षट शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन जिसका चित्त में विषयों की आशा है वह मुक्त नहीं हो सकता। और सावधान कर रहे हैं कि जो क्षणिक वैराग्य वाले, जो क्षणिक वैराग्यवान है, ऐसे जो मुमुक्षु है, सावधान करना जरूरी है ना, फिसलन है। तो वे संसार सागर को पार करने के लिए जो तत्पर है, लेकिन आशा रूपी जो ग्रहा है, संसार सागर में क्या है? जैसे सागर में क्या होते हैं? विभिन्न जीव जंतु होते हैं। तो वैसे ही आशा रूपी ग्रह, विषयों की आशा रूपी जो ग्रह है वो क्या करता है? इसको बीच में ही रोक कर, पकड़ कर, विगृह्य कंठे, कंठ से पकड़ कर के मज्जते, क्या कर देता है? डुबो देता है ना। तो सावधान कर रहे हैं कि प्रथम मुमुक्षु का कर्तव्य क्या है? विषयों की आशा का, इच्छा का परित्याग करे और बुद्धि में ये बात दृढ़ कर ले कि ये जो विषय है ये बांधने वाले हैं, सुख नहीं दुख देने वाले, परतंत्र करने वाले हैं और हमारे लिए बंधन का कारण है। इनसे ही बंधा हुआ है और कोई बंधन नहीं है, मुक्ति ही। तो ये बात बतला दी गई है। तो आज जो है 82वां श्लोक हम लोग देखेंगे। विषयाख्यग्रहो येन सुविरक्त्याशिना हतः स गच्छति भवाम्बोधे पारं प्रत्यूह वर्जितः।
विषयाख्यग्रहः येन सुविरक्ति अशिना हतः सः गच्छति भवाम्बोधे पारं प्रत्यूहवर्जितः विषयाख्यग्रह येन माने जिसके द्वारा, येन माने जिस साधक के द्वारा ये जो विषय रूपी ग्रह है, क्या है विषयों। अब विषय रूपी ग्रह का मतलब क्या है यहाँ पर, विषयों की आशा रूपी जो है। अब विषय, अब ऐसा करो कि जी अच्छा विषय का मतलब ये क्या है, सारे विषयों को समुद्र में फेंक दो, हैं जितने भी शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, उनको फेंक दो या उनको काट दो। आगे बताएं तलवार के द्वारा। तो विषयों को नहीं काटना है, किनको काटना है, उन विषयों की आशा जो कहाँ है, चित्त में। विषय कहाँ है, बाहर है, और उनकी जो आशा, इच्छा, आसक्ति कहाँ है, चित्त में है। तो तलवार, बाहर वाली तलवार काम करेगी अंदर वाली, हैं? हाँ, तो बाहर वाली तलवार से मत कर लेना कि कभी जो है सारा सृष्टि में क्या कर दोगे, पूरा खंडर बना दोगे, जितने सुंदर सुंदर भवन उन सबको गिरा दो भाई। क्यों? क्योंकि सुंदर है ना, तो इनकी आसक्ति होती है। सुंदर है इसलिए क्या होती है इनकी, अरे वो सुंदर नहीं है। सुंदरता असुंदरता तो अपना संकल्प में, अपने चित्त में, बाहर सुंदरता नहीं है। सुंदरता की कल्पना भी है। अब जैसे बहुत सुंदर हो, बड़ा स्वादिष्ट हो, लेकिन गुलाब जामुन भी पित्त के रोगी को क्या लगता है, कड़वा लगेगा नहीं लगेगा। मिश्री भी कड़वी लगती है। किसी के पुत्र आदि की मृत्यु हो गई हो और उसके सामने रसगुल्ला रखा है और वो खा भी रहा है, कुछ दिन हो भी गए मृत्यु हुए, तो उसको मीठा ही नहीं लगता वो, तो उसमें कहाँ मिठास है? तो सब अपने अंदर से, अपना चित्त शांत होता है, एकाग्र होता है, तो ही वो विषय का रस मिलता है। अन्यथा क्या कर लेंगे ये विषय। बीमार होता है व्यक्ति, भाई मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, और जब बीमार है कहता है अरे रहने दो, मत दिखाओ मेरे को। तो इसलिए उसमें थोड़े ही सुख है। सुख तो अपने मन में है ना, मन की एकाग्रता होने से अपनी आत्मा जो आनंद रूप है उसमें सुख का अनुभव होता है। तो इसलिए विषयों को नहीं काटना है। काटना किसको है? विषयों की जो इच्छा है, चित्त। तो कहते हैं विषयाख्य ग्रह, मतलब विषयों की आशा रूपी जो ग्रह है उसको, ये ना माने जिस साधक ने सुविरक्ति असीना। सुविरक्ति, कैसी विरक्ति? सुंदर। वैराग्य से सुंदर कुछ नहीं। संसार में यदि कोई सबसे सुंदर चीज है तो वो वैराग्य। विवेक, वैराग्य, ज्ञान, इससे सुंदर कुछ है ही नहीं। जितने भी सद्गुण हैं सब सुंदर है, चाहे वो धैर्य हो, चाहे सहन शक्ति हो, चाहे सरलता, ये सुंदर है। सुंदर क्यों है? ऐसे मस्तिष्क और ऐसे चित्त को शांति देने वाले हैं कि जो शांति किसी अमृत पीने में भी नहीं मिलेगी। अमृत का पान करने में भी वो स्वाद नहीं मिलेगा, वो शांति शीतलता नहीं मिलती है जो इन सद्गुणों में। और वैराग्य की तो महिमा ही अलग है, क्योंकि वैराग्य है ये ज्ञान का, परमात्मा का प्रापक है। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान बिना अपने हृदय में स्थित होता हुआ अपना आत्मा का
अपरोक्ष नहीं होता, साक्षात्कार अनुभव नहीं होता। तो वैराग्य से सुंदर कुछ नहीं है। वैराग्य का मतलब क्या है कि जी हैं जटा बढ़ा ली, हैं धूल रमा ली, लंगोटी लगा ली, ये वैराग्य का मतलब नहीं है। वैराग्य का मतलब है राग ना हो, आसक्ति ना हो, चाह ना हो, जैसा है सुलभ है तो स्वीकार कर लें। न्याय से धर्म से यदि प्राप्त है और अपने अधिकार का है, यदि न्याय से, एक तो ये होता है कि प्रसाद आया और सारा का सारा खा ले, है ना, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। एक प्रसाद ऐसा है कि अच्छा लगता है, मिल गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बांट करके खाए तो ये क्या हो गया, ये न्याय तय धर्म तय हो गया। न्याय से धर्म से जो प्राप्त हो और उसमें भी अपने भाग का ग्रहण किया जाए तो उसमें दोष नहीं है। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के धूल रमा लो, जटा बढ़ा लो। वैराग्य का मतलब है सहज हो जाओ। सहज हो जाओ मतलब इच्छा मत करो, चाह मत रखो, बहिर्मुख मत रहो, सीधी सी मतलब है। क्योंकि बहिर्मुख क्यों रहता है, क्योंकि विषयों में वस्तुओं में सुख मानता है और उनसे सुख चाहता है, इसीलिए बहिर्मुख रहता है। और जब जानेगा कि इनमें तो सुख नहीं है, सीधी सी बात है, इन सब में तो दुख है, बोझ है, भार है। जैसे संसारी के लिए संसार क्या है, वो इसको बोझ नहीं मानता है, बोझ को भी बोझ नहीं मानता। लेकिन जो विवेकी है वो संसार को क्या मानता है, बोझ मानता है। लेकिन शरीर है, संसार है, तो खींचना भी पड़ेगा, है। जैसे सर्प को केचुली जब तक अलग नहीं होती तब तक क्या करनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है। तो वैसे ही जब तक शरीर है तो खींचना भी पड़ेगा, लेकिन इनमें सुख नहीं मानता, बस इतनी बात। इनमें क्या है, ना धन में, ना पद में, ना मठ में, ना मंदिर में सुख नहीं मानता। साधक बोझ भार मानता है, बोझ मान के खींचता है। और ज्ञानी जो है उसके लिए तो जगत की सत्ता ही नहीं है, तो उसके लिए भार कहाँ रह गया। तो ना संसारी राग में जीता है, साधक जो है इसको बोझ भार मान करके वैराग में रहता है। और ज्ञानी जो है राग वैराग दोनों से परे। क्यों, राग किस में करें, वो भी द्वैत में होता है, दूसरे में ही राग होगा, वैराग भी दूसरे से ही होगा। अब जब सब दूसरा रहा ही नहीं, सब अपना आत्मरूप ही है, सब है ही नहीं। कुछ कहने के लिए तो हम सब कह रहे हैं, सब नहीं है। वो देखता है एक चेतन आत्म तत्व की ही सत्ता है, वो मैं हूँ, चिदरूप चेतन। और बाकी ये जो द्वैत प्रपंच अज्ञान काल में भास रहा था, तो यदि भासता भी है प्रारब्ध वसात, तो वो सत्य नहीं है, मिथ्या रूप से भासता। जैसे स्वप्न भासता है, जैसे दर्पण में नगर भासता है, तो भासता है, दिखता रहे, लेकिन वो सत्य तो नहीं है ना, दिख तो जरूर रहा है। जैसे तालाब में सूर्य दिख रहा है, दिखेगा, जितने भी आँख वाले होंगे सबको दिखेगा, पर है क्या, दिखता रहे। विवेकी जानते हैं कि दिख रहा है नहीं, और अज्ञानी क्या जानते हैं, दिख रहा है। अज्ञानी क्या मानते हैं कि सूर्य कहाँ है, तालाब में, क्यों, क्योंकि दिख रहा है। और विवेकी क्या जानते हैं, दिख रहा है लेकिन है नहीं, है ना, ऐसा है। और ज्ञानी का तो और ऊपर वाली बात है, वो उनको दिखता भी नहीं। लेकिन ऐसी जो अवस्था है पदार्था भाविनी और तुरी है, तो ये प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर तब ये अवस्था आती है।
है ना। तो इसलिए वैराग्य से सुंदर कुछ नहीं। तो इसलिए कह रहे सुविरक्ति। विरक्ति भी कैसी? सुंदर, हट वाली नहीं, जबरदस्ती नहीं, देखा देखी नहीं, किसी प्रतिकूलता या कष्ट के कारण नहीं, समझ लिया है। विषयों के बीच है। कहाँ है? विषयों के बीच है, लेकिन जानता है कि ये सब के सब तो दुख रूप है। जैसे पत्थरों में के बीच बैठा हुआ व्यक्ति पत्थरों की आशा करता है क्या? लोभ करता है क्या? क्यों? क्योंकि जानता है इनमें कुछ सार नहीं। भूसे के बीच बैठा हुआ व्यक्ति उनकी चाह करता है, और यदि स्वर्ण के बीच बैठा हो तो चाह करेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ण में क्या है? सत्य, महत्व, सार बुद्धि है, और पत्थर में जो है ना महत्व, सार बुद्धि नहीं है। इतना ही तो अंतर है। तो सुखदेव जी बैठे हुए हैं विषयों के बीच में। जनक जी ने कहाँ बैठा दिया उनको? विषयों के बीच में। लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि में तो वो विषय सबके सब क्या है? सार नहीं, रस नहीं। और ऊंची स्थिति वाले और भी हो तो है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन पहले क्या है? विषयों के बीच में है ऐसा अविवेक, ऐसी मूढ़ता, जन्म जन्मांतरों से चित्त में हावी है कि ये जो विषय है क्या है? ये सुख रूप। ये संस्कार निकल करके नहीं देते, जबकि उल्टे संस्कार है। ये जो संस्कार है, ये जो समझ है कि ये विषय सुख रूप है, ये सही समझ है, उल्टी समझ है? लेकिन ये चित्त में बैठा हुआ है जन्म जन्मांतरों से कि ये विषय सुख रूप है, और इनकी बता दी दुख रूप था। और हमारे मनस्वियों ने, संतों ने और सदग्रंथों में पूरा स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम करके रख दिया है ना। पूरा का पूरा इन विषयों का खोल करके रख दिए हैं कि ये वास्तव में दुख असार है, रस विहीन है, फीके। उनके सब क्या है? फीके, रूप बतला दिया। तो वैराग्य का मतलब हुआ राग का न होना, और ये विचार से संभव है। ये किससे संभव है? विचार से। यदि हठपूर्वक होगा, जबरदस्ती हो, ठहरेगा नहीं है। विचार से। उसके पश्चात विषय है तो भी तकलीफ देह नहीं है, नहीं है तो भी। देखो, संसारी के पास विषय ना हो वो रोता है, साधक को विषय तंग करते हैं वो विषयों से डरता है। साधक क्या करेगा? विषयों से दूरी बनाएगा। लेकिन जो विवेकी है, वैराग्यवान है, वो क्या है? वो जानता है कि विषय भले ही रहे तो उनके ना तो चले जाने पर ना रहने पर उसको तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वे विषय ना उसके लिए सुख रूप है और न दुख रूप भी नहीं है, क्योंकि उनका तत्व समझ में आ गया कि इनमें कोई सार नहीं, सार रूप तो अपनी आप। अच्छा जी, तो ऐसे सुविरक्ति असीना, सुंदर वैराग्य की तलवार के द्वारा जिन्होंने क्या कर दिया है? विषयों की आशा रूपी जो मगरमच्छ है उसको हताहा मार दिया है। मगरमच्छ है ना? कितनी बार करो, कितनी बार करो? ऊपर से बहुत मजबूत होता है ना, पक्का है। तो वो तो कहते हैं तो पेट के नीचे हैं, गले के नीचे, पेट के नीचे, वो वहाँ से कहते कच्चा होता है। ऊपर तो कवर कैसा है उसका, हैं? कितनी तलवार मारो, भाले मारो, मरता नहीं है ना। आँखों से बड़ा कमज़ोर होता है। आँख पे कुछ लग जाए तो तुरंत छोड़ देगा। एक घोड़े को पकड़ लिया मगरमच्छ ने, पैर पकड़ लिया,
अब स्वाभाविक रूप से घोड़ा छटपटाया, उसकी आँख पे पैर लग गया घोड़े का, तुरंत छूट गया, दौड़ के भाग गया। हैं? हाँ, तो ऐसा है स्थिति। तो ये जो ग्रहा है, विषयों की आशा रूपी ग्रहा, जिस साधक ने वैराग्य की सुंदर तलवार के द्वारा हतः मार दिया है, स भवाम्बोधे पारम प्रत्यूह वर्जितः गच्छति। वह साधक ही जिसने क्या किया है, वैराग्य की तलवार के द्वारा ग्रह को मार दिया है, आशा ग्रह को, तो वह साधक ही भवाम्बोधे, इस जो संसार सागर है, जैसे ये सागर दिख रहे हैं ना, सीमा वाले, इनकी सबकी क्या है, सीमा है। वो छोटे छोटे सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आदि, ये जो सप्त सागर बतलाते हैं, तो सभी सीमा है ना। लेकिन ये जो संसार सागर है, इसमें तो ये आपके जो दिखने वाले सागर है, पता नहीं कितने समा जाएंगे, क्यों पता नहीं, असंख्य तो पृथ्वी समाई हुई है संसार सागर में। पृथ्विया, असंख्य सूर्य, असंख्य ब्रह्मांड, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, संसार सागर में आ जाते हैं। तो वो तो असीम है ना, और ये संसार सागर को पार करना ही कठिन है तैर करके, तो और वो तो असीम है। तो संसार सागर तो बड़ा विस्तृत है, कहीं उलझने के लिए कहीं भी फंस जाता है, शरीर में फंस जाए, विषयों में फंस जाए, हैं, स्त्री पुत्र घर आदि की आसक्ति में फंस जाए, मान बढ़ाई में फंस जाए, हैं, और जो है सोने चांदी धन और पद प्रतिष्ठा में उलझ जाए, और जो है स्वर्ग में उलझ जाए, पितरलोक में उलझ जाए, विष्णु शिव ब्रह्मा लोक में उलझ जाए, बस सब जगह क्या है, कहीं भी उलझ जाए, बड़ा विस्तृत वो है ये संसार सागर, उलझता रहता है, पता नहीं कहाँ अटक जाए, कहाँ लटक जाए। तो इसलिए कहता है इसको पार करना बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। इसलिए इस संसार सागर को वह ही पार जाता है, प्रत्यूह वर्जिता, प्रत्यूह माने विघ्न, तो विघ्नों से रहित होकर, क्या बोल रहे हैं, निर्विघ्न, निर्विघ्नता पूर्वक वह संसार सागर को पारम गच्छति, पार चला जाता। जिन्होंने क्या किया है, विषयों की आशा रूपी ग्रह को वैराग्य की सुंदर तलवार से मार दिया, बस यही है बड़ा कार्य ही ये है। बाकी जब देखो मिटाना कठिन होता है, लिखने में क्या लगता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिखते ही रहते हैं, लिखवाता ही रहता है व्यक्ति, हैं, कुछ तो पहले से लिखा हुआ था जन्म जन्मांतरों से, फिर पैदा हुआ तो माँ ने लिखा, बाप ने लिखा, भाई ने लिखा, चाचा ने लिखा, ताऊ ने लिखा, सबके सब क्या करते हैं, आपके चित्त के ऊपर लिखते रहते हैं कुछ न कुछ, और खुद भी बड़ा लिखता ही रहता है, खुद भी क्या किया है, लिखता रहा, तो चित्त बिल्कुल क्या होगा, काला होगा। अब गुरु का काम क्या है, सबसे पहले उस लिखे हुए को मिटाना, वो सबसे कठिन का। लिखने में क्या लगता है, लिखना तो केवल इतना है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, लिखना इतना है कि ये जो ब्रह्म है, सत्य है, जगत मिथ्या है, तू ब्रह्म ही है, लिखना इतना है। मिटाना, अरे महाराज इतना मिटाना है, इतना मिटाना है, सारा कुछ मिटाना ही मिटाना है। जैसे किसान को भूमि तैयार करने में कष्ट होता है, समय लगता है, बीज बोने में क्या लगता है, क्यों जी, बीज तो बोयाते एक दिन में ही, लेकिन भूमि को तैयार करना, क्यों तुलसीदास, हैं, भूमि तैयार करना, उसमें से क्या है, घास निकालना, झाड़ झंकाड़ निकालना, कंकड़ पत्थर निकालना, भूमि तैयार करने में समय लगता है।
लेकिन बीज डालने में तो उतना कष्ट। तो वैसे ही यही बड़ा काम है। विषयों की जो आशा है, इच्छा है, इनका सर्वथा विचार पूर्वक परित्याग। ऐसे परित्याग कर देता है, छोड़ तो दिया, पर कह जी मैंने जो है ना वहाँ गए थे हम मंदिर में और वहाँ पर जो है ये छोड़ दिया थे, गुलाब जामुन छोड़ आए कि अब हम नहीं खाएंगे। अब आगे गुलाब जामुन अब छोड़ा हुआ है, लेकिन मुख में तो पानी आ गया, लार है गुलाब जामुन को देखते ही। ऐसे नहीं, भी हठपूर्वक नहीं, देखा देखी नहीं, विचार पूर्वक समझ करके कि ये सब का इनका स्वरूप क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इन विषय तो समझ करके जो त्याग कर दिया है, छूट गया है, तो यही बड़ा कार्य है, ये बड़ा कार्य है। इनकी आसक्ति छूटी, फिर वो शांत है, फिर वो प्रसन्न है, फिर वो स्वच्छ है। तो फिर इतना ही बस मस्तिष्क खाली हो गया, कूड़ा कचरा सब निकल गया है। कूड़ा कचरा जो भरता गया, षड्हांध उठी हुई थी, भरता ही गया। दुनिया भर के विचार, दुनिया भर के संकल्प, दुनिया भर के मैं मेरा, आसक्ति, राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, कुटिलता, बस ये भरे ही है, दुनिया भर के भरे हुए, सब निकाल के जैसे पसीने को पहुँच देता है ना, ये हाँ पसीना आया, यों किया, यों फेंक। वैसे ही मस्तिष्क में से, हृदय में से ये जितने भी कुविचार है, इन सबको क्या किया, निकाल करके, जैसे श्वास फेंकता है ना, श्वास लेता है और छोड़ता है। जब लेता है तब क्या लेता है, हवा के साथ साथ में सात्विक विचार लेता है, सात्विक संकल्प, सात्विक भावना। और जब छोड़ता है तब हवा के साथ साथ में क्या छोड़ देता है, दूषित विचार, दूषित संकल्प, दूषित भावनाएं सब छोड़ करके खाली। तो यही बड़ा कार्य है, समझ आ गया। हाँ जी, तो विषय रूपी ग्रह को जिन्होंने सुंदर वैराग्य की तलवार के द्वारा मार दिया है, वे ही संसार सागर को निर्विघ्नता पूर्वक पार कर सकते हैं। पार, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर बात, यही सुंदर बात। पार हो गए तो पार हो गए। अब ये संसारी लोग हैं, सब डरते हैं कि मैं मर जाऊंगा। अरे तू कहाँ मरेगा, शरीर है, इसको कितना ही रख ले ये रहेगा ही नहीं, कितना ही रख ले ये रहने वाला नहीं है। ये तो सब खेल है, पर आसक्ति की बात है ना। अब स्वप्न का शरीर हमने धारण किया और छूट गया, और फिर उसके लिए रोते हैं क्या, रोते हैं? तो ये तो सब खेल है। वैसे शरीर जो है ठीक है तो संभालो, है तो संभालना, सुरक्षित करना, साफ सुथरा रखना। बाकी ये देखो, जैसे ये मकान वैसे ये भी मकान ही, ये मैं नहीं, ये शरीर में है जो कुछ है, मुझ में नहीं है। छूट जाए तो छूट जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा पहले था, ये अभी मिला था, है अभी छूट गया। तो व्यक्ति की बड़ी विचित्र स्थिति है, किसी को यूँ दे दो ना कि ले रुमाल ले ले, वो रुमाल में इतनी आसक्ति हो जाती है, तो मेरा है, झगड़ा करते हैं, 5 को रुमाल, कह जी वो मेरे वाला ले लिया उसने, अरे 10 मिनट पहले कोई से का नहीं था ये, अभी तो दिया था मैंने। तो वैसे ये जो शरीर है ये भी तो अभी लिया है, और ये छूटेगा भी निश्चित, और छूट भी गया, फर्क क्या पड़ गया ये बताओ, फर्क पड़ता है? हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। विचारवान को तो पड़ता नहीं, और संसारियों को तो पड़ता है, हाँ? अविवेकियों को पड़ता है, विवेकी को नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर में मस्त रहो, मस्त राम मस्ती में, हैं? और आग तो लगी हुई है बस्ती में,
लगी रही, अज्ञान में लगी रही। हाँ लगी हुई है। लगे नहीं लगे। काम क्रोध लोभ मोह की राग द्वेष की आग लगी हुई है ना। हाँ अज्ञान की क्रोध की अज्ञान में सारे। हाँ जी। तो अब आगे बताया जाए जी। आगे वाला श्लोक दे। विषम विषय मार्गैर्गच्छतो नच्छ बुद्धे प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि हितसुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। विषम विषयमार्गैः विषम विषय मार्गै गच्छतः अनच्छ बुद्धे अनच्छ बुद्धे प्रतिपदम अभियातः मृत्युः अपि एष विद्धि हितसुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्धिः सत्यम इति एव विद्धि। तो क्या कहते हैं? विषम विषय मार्गै गच्छतः अनच्छ बुद्धे। ये जो विषय मार्ग ही विषयों का जो मार्ग है, विषयों के मार्ग पर चलते, जिसकी इंद्रियां कहाँ चलती है? जिसका चित्त विषयों के मार्ग में ही निरंतर, कभी शब्द तो कभी स्पर्श तो कभी रूप तो कभी रस तो कभी गंध, निरंतर क्या है? इंद्रिया और चित्त कहाँ दौड़ता रहता है? विषयों के मार्ग पे ही दौड़ता रहता है हर समय। तो विषय मार्ग ही गच्छतः, विषयों। और कैसा मार्ग है? विषम। कैसा मार्ग है? विषम मार्ग है। मतलब इसमें जो है ना, शांति समता शीतलता नहीं। विषयों के से कभी किसी का दहा ताप शांत हुआ है क्या? हैं? विषयों से दहा, ययाति जी ने कहा है ना। क्या कहा है? कि देखो कि जैसे प्रज्वलित अग्नि में आहुति देने से क्या होते हैं? अग्नि बुझती है या और ज़्यादा प्रचंड हो? तो वैसे ही इच्छा की अग्नि है, इच्छा की, और उसमें इच्छा की पूर्ति रूपी आहुति। इच्छा हुई और वो इच्छा हमने पूर्ति कर ली, तो उससे क्या होगा? वो और शक्तिशाली होगी ना। फिर दूसरी इच्छा हो जाएगी। पहले 100 की इच्छा थी, फिर 1000 की हो जाएगी। तो इच्छा की अग्नि है, इच्छा की पूर्ति रूपी क्या की? उसमें हमने आहुति दे दी, तो उससे अग्नि बुझेगी या बढ़ेगी? ययाति जी ने कहा है। तो इस, और यदि इच्छा की पूर्ति ना करो तो फिर क्या हो जाएगा? वो जो इच्छा हुई थी वो भी मर जाएगी, और वो अपनी सहेलियों को भी कह देगी कोई फायदा नहीं है, यहाँ मांगने का कोई लाभ नहीं है, ये देते ही नहीं। क्यों? होता है ना भाई, जैसे बालक मांगे और माँ बाप दे दें, हैं? तो अभी उसने मांगा छोटा सा खिलौना, फिर अभी तो 100 रुपये का मांगा था, फिर 1000 का मांगता है कि मेरे को तो वीडियो गेम चाहिए, और फिर और कुछ मांगता है, कंप्यूटर आदि मांगेगा। तो बढ़ गया ना, क्योंकि आपने उसको दिया और आप दो मत। उसने मांगा, नहीं दिया, ख़त्म। फिर दूसरी मांगी, नहीं दिया, फिर ख़त्म। तो उसके लगेगा कि मांगने का कोई लाभ नहीं, ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे इच्छाओं को पूर्ति नहीं करोगे तो ये इच्छा ही गलित हो जाएगी।
जब भोजन नहीं मिलेगा, भोजन बिना तो सब सूख जाते हैं, हाँ। यदि खाने को ना दे, पानी ना दे तो क्या हो जाएगा? सूख जाते नहीं सूख जाते। तो वैसे ही है, जब इनको खाने को नहीं मिलेगा इच्छा को, तो क्या होगी? सूख जाएगी। हाँ, ये बात है। तो विषय का जो मार्ग है क्या है? विषम है। तो विषय मार्ग विषम, विषयों के विषम मार्ग में गच्छतः, जो चलने वाली, कैसी? अनच्छ बुद्धि है। कैसी बुद्धि? जो मलिन बुद्धि है। ऐसी बुद्धि है जो मलिन बुद्धि है। विषयों के विषम मार्ग में चलने वाली जो मलिन बुद्धि है, और ऐसी मलिन बुद्धि है जिसकी, ऐसी मलिन बुद्धि है जिस जीव की, तो उसके लिए क्या है? बता रहे हैं, प्रतिपदम मृत्यु अभियातः एष विद्धि। प्रतिपदम, पग पग पर, पग पग पर क्या है? ऐसी मलिन बुद्धि वाले के लिए क्या है? पग पग पर मृत्यु अभियातः, मृत्यु आई रहती है। पग पग पर वो मरता रहता है, भाई मर गया। प्रतिपदम मृत्यु अभियाता ऐसा विद्धि, ऐसा जानो। समझ आया? विषयों के विषम मार्ग में चलने वाली जो बुद्धि, मलिन बुद्धि चलेगी, और वो मलिन बुद्धि हुई भी विषयों के मार्ग पे चल चल करके और मलिन हो गई। विषयों के मार्ग पर चल करके क्या हो गई? और मलिन हो जाती। तो ऐसी जो मलिन बुद्धि है, और मलिन बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए बताते हैं प्रतिपदम मृत्यु अभियातः, पग पग पर उसको मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। ऐसा विद्धि, ये सत्य सिद्धांत है। विषय प्राप्त नहीं होते, मर गया। प्राप्त करने के लिए कितना कठोर परिश्रम करता है, कितना कठोर परिश्रम करता है। प्राप्त नहीं होता तो मर गया, प्राप्त हो गया तो अब उसको संभालना है, रक्षा करनी है, तो कहाँ चैन। और रक्षा करते करते भी क्या हो जाता है? जब नष्ट हो जाता है तब कहाँ चैन। तो दुख ही दुख हुआ ना। विषयों के मार्ग पर हर समय मृत्यु प्राप्त हुई नहीं हुई, विषय प्राप्त नहीं हुए तो मर गया, प्राप्त हो गए हैं तो भी मर गया। क्यों? अनेकों शत्रु खड़े हो जाते हैं छीनने के लिए, फिर उनकी रक्षा करो। फिर वे रक्षा करते करते भी कौन सा रहने वाले हैं? कुछ रहा है क्या? किसी का कुछ भी नहीं रहा है, सब लूट करके गए। लुटे लुटाए तो आए थे, है ही अपना नहीं, लेकिन इसकी आसक्ति कर लिया कि मेरा है मेरा है मेरा है, तो जितने भी मेरे कहने वाले सब यहाँ से लुट के ही गए हैं, खाली हाथ गए। तो फिर भी मृत्यु, तो पग पग पर मृत्यु। विषयों के मार्ग पर जो चलने वाली बुद्धि है, अर्थात निरंतर उनकी ही कामना इच्छा करती है, उनकी प्राप्ति के उद्योग में लगी रहती है, ऐसी जो बुद्धि वाला है, तो उसको क्या है? पग पग। और जो वैराग्यवान है वो शांत अलग बैठा हुआ तमाशा दे, जिसको कुछ चाह नहीं है, वो क्या है? शीतल ठंडा। खोपड़ी क्या है? ठंडी। तो खोपड़ी उसकी ठंडी है, तमाशा देखता रहता है। संसारियों की उछल कूद, संसारियों की चालाकी चपलता कुटिलता, वो सब का क्या देखता रहता है? तमाशा। तमाशा देखता है, देखे भी ना भी देखे हैं। जब मनोरंजन करना हो तब देख लो, लगता क्या है? जब मनोरंजन करना हो तब क्या कर लो भाई? सर चला लो उसको, रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी को। जब समाचार सुनने हो तब क्या कर दो? फोन कर दो।
और जब नहीं सुनने होगी बस वो सुन लिए, वो तब आराम करते हैं तो बंद कर दो। तो वैसे ही जो विवेकी है वो क्या करता है, जब तमाशा देखना चाहता है तब कह देता है चित्त को देख ले भाई तमाशा, और नहीं जब नहीं देखना है तो तब जो है उसको हटा करके अपने मस्ती में रहता है। तो अपने हाथ में रिमोट है ना, जब चला दिया दिखने लग गया और बंद कर दिया तो नहीं दिख रहा है। अपने हाथ में है ना सब कुछ। विवेकी हाँ, सब विवेकी की बात है, संसारी की नहीं। हाँ जी, तो विवेकी जो है तमाशा देख। अच्छा जी, तो ऐसे जो मलिन बुद्धि वाले हैं उनको तो पग पग पर मृत्यु ही मृत्यु प्राप्त होती है, ये सत्य बात है। आगे क्या कह रहे, हित सुजन गुरुक्त्या, है ना, जो हितैषी है सज्जनों की, सुजन जो सज्जन लोग हैं, गुरु उक्त्या और गुरु की उक्ति के द्वारा, जिसकी बुद्धि मलिन है उसको तो बता दिया है कि उसको तो पग पग पर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो क्या करता है, हितैषी सज्जनों के और गुरुजनों की उक्ति के कथन के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार, स्वस्य युक्त्या, और अपनी भी अकल लगाता है, क्या करता है, विचार करता है। हितैषी सज्जनों की गुरुजनों की उक्ति सुन करके, उनका उपदेश सुन करके, स्वस्य युक्त्या, और अपनी युक्ति के द्वारा, है ना, ये उपदेश को कई लोग गड़बड़ कर लेते हैं, फिर गुरु जी को आगे बतलाते हैं कि बात ये होगी। अब वैद्य ने को दवाई दे दी कंटकारी, हैं कि भाई क्या है, कंटकारी ले आना, किसी को पैर में लग गया कांटा, तो कहा ये कंटकारी जो है, इस कांटे से जो विष फैल गया है पैरों में, तो ऐसा करना, कंटकारी को पहन लेना और कंटकारी जो है उसको उबाल करके पी लेना। अब कंटकारी जूते को भी कहते हैं और एक कंटकारी दवाई भी है, तो वो दवाई तो पीनी थी और कंटकारी जूता पहनना था, उसने उल्टा कर दिया हैं, जूते को तो उबाल लिया पानी में और जो दवाई थी उसको पहन लिया, रस्सी उसी से बांध लिया दवाई को, और वैद्य जी के पास गया, कहने लगा जी मेरे को तो दस्त लग गई और ये स्थिति होगी। तो कहना क्या किया कि आपने कहा था ना कंटकारी, कंटकारी को उबाल के पी लेना और कंटकारी को पहन लेना। अरे कहने लगा मूर्ख, उल्टा कर दिया ना, जूता पहनना था और दवाई उबाल के पीनी थी, ऐसे भी कर देते हैं। उसने वैद्य ने तो कोई गलत नहीं कहा, और अपनी कई बार गड़बड़ कर देते हैं ना आदमी, जूता उबाल के पी लिया है, ऐसा भी काम कर देते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं, तो कहते हैं स्वस्य युक्त्या, अपनी युक्ति के द्वारा, पहले हितैषी सज्जन गुरुजनों का उपदेश सुना समझा और युक्ति के द्वारा, युक्ति भी तो होनी चाहिए ना, है, इसने बताया है तो समझना पड़ता है कि कब क्या करना है, कब क्या करना है, ऐसे नहीं कि बस एक ही तरफ चलता है। तो ऐसी युक्ति के द्वारा गच्छता जो चल रहा है, फल सिद्धि प्रभवती, उसको ही क्या होती है, फल की प्राप्ति होती है। क्या होती है, फल की प्राप्ति होती है। जो सज्जन गुरुजन के उपदेश के अनुसार चलता है और अपनी युक्ति के द्वारा चलता हुआ, वो क्या होता है, फल सिद्धि प्रभवती, उसको ही फल सिद्धि होती है। सत्यमित्येव विद्धि, इस बात को सत्य जानो। क्या करो, दोनों बतला दिया है। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं ये, है ना। एक तो मलिन बुद्धि वाला है
जो विषयों के विषम मार्ग में जिसकी बुद्धि निरंतर लगी रहती, बुद्धि मलिन हो, है ना। इंद्रिया, चित्त और बुद्धि, इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है विषयों में और चित्त को साथ लेकर के जाती है। और पहले धीरे धीरे तो व्यक्ति ऐसे ही उतरता है और धीरे धीरे क्या होती है, विषय सेवन, विषय संग से बुद्धि भी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी मलिन। पहले बुद्धि रोकती थी, पहले बुद्धि रोकती थी, लेकिन विषय संग सेवन करते करते बुद्धि भी मलिन हो गई है। बड़ा कठिन है, कहते हैं ना, रोग जो है उसमें चले गए, जड़ में चला गया। ये जो यदि पत्तों में रोग होता तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या हुआ, ये जड़ में चला गया। तो वैसे ही इंद्रिया हठी है, गीता जी में कहा है ना, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशी ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या करती है इंद्रिया, प्रमाथीनि, बड़ी हठी स्वभाव वाली। इंद्रिया क्या है, हठी स्वभाव वाली। तो हरन्ति प्रसवं मना, मन को जबरदस्ती हरण कर लेती, मन को जबरदस्ती क्या करती है, खींच लेती। इसलिए पहले कहते तानि सर्वाणि संयम्य, सबसे पहले इंद्रियों को पकड़ो। युक्त आसीत मत्परः, इंद्रियों को पकड़ करके संयम्य मत्परः युक्तः, जो मेरे परायण हो गया, परमात्म चिंतन में लग गया, अपनी इंद्रियों को वश में करके क्या है, जो परमात्म चिंतन परायण हो गया। वशी ही यस्य इंद्रियाणि, आगे बोल भी दिया खोल कर, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि ही प्रतिष्ठित, शांत है, ठहरी हुई। परमात्मा में तभी तो ठहरेगी। इंद्रिया जिसकी चंचल है, तो चित्त भी चंचल है ना, तो बुद्धि बैठेगी क्या, वो बुद्धि को भी घसीटते फिरेंगे, खींचते फिरेंगे। हाँ, तो ऐसा, इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करके मन को एक हाथ से यूँ पकड़े, होता है ना, जैसे जो पशु होता है तो उसको यूँ पकड़े एक हाथ से और दूसरे हाथ से फिर यूँ पकड़े। तो एक हाथ से इंद्रियों को पकड़े, दूसरे हाथ से मन को पकड़े, तो बुद्धि तो पकड़ में आ ही जाती है, बुद्धि तो पकड़ाई है। तो मन और इंद्रियों को, इंद्रिया और मन को पकड़ने वाली बात। तो पहले इनको वश में कर ले तो बुद्धि स्वच्छ बनी है। तो विषय के विषम मार्ग में चलते हुए अनच्छ बुद्धि, मलिन बुद्धि जिसकी है, उसको तो पग पग पर मृत्यु का ही सामना करना। मरते रहते संसारी लोग हैं, व्यापार में कुछ घाटा तो मर गया, पुत्र अनुकूल नहीं तो मर गया, बीमार हो गए तो मर गया, और कुछ मन के अनुकूल नहीं हुआ तो मर गया, मरते ही मरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन क्या है, सत्संग नहीं है। अन्यथा कोई समस्या ही नहीं है। क्या समस्या है? समस्या नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो ये चलती रहेगी। गर्मी आएगी तो गर्मी लगेगी, ठंडी हवा, सर्दी होगी तो शीतलहर चलेगी। अब वो कोई समस्या थोड़ा है, समस्या है। भाई गर्मी लगती है तो वृक्ष के नीचे बैठ जा, घड़ा भर के ठंडे पानी का है, और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जा, हो गया काम। अब सर्दी लग रही है तो भाई वस्त्र पहन ले, चादर ओढ़ ले, ये है। अब यूँ परेशान होने से क्या है कि सर्दी को भगाऊंगा मैं, हैं, इतनी आग जलाऊंगा, सारे जंगलों में आग लगाऊंगा, सर्दी भाग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो है ना, मलिन बुद्धि को तो मृत्यु ही प्राप्त होती रहती है कदम कदम पर, हर समय। और जो विवेकी है वो देखता है कोई समस्या ही कुछ नहीं है, समस्या कुछ नहीं है। कितना ही रखना चाहूँ नहीं रहेगा, चला जाएगा। और चला भी जाए, अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ना है? ये बताओ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है?
ये तो फर्क उनको पड़ता है जो इसको मैं और मेरा मान, अभी भी तो निरंतर जा ही रहा है जी। मैं और मेरा मानते हैं, निरंतर चल ही रहा है, वैसे भी चल रहा परिवर्तनशील है आपका की तरफ और मृत्यु की तरफ ही दौड़ रहा है। दौड़ रहा है, ऐसे प्रयास तो इसलिए कोई, लेकिन अज्ञान जी और अपनी आसक्ति ये दुखी करती है, और कुछ नहीं है। और कोई दुख का कारण कुछ नहीं है, ना कोई यहाँ सदा से था। हाँ जी, तो क्या बतला रहे, अभी तो समय है। लेकिन हितकारी सज्जन और गुरुजनों की उक्ति और अपनी युक्ति के द्वारा इस संसार में व्रतते हुए जो चलता है, तो वो क्या है, फल सिद्धिम प्रभवती, उसको फल सिद्धि प्राप्त होती। फल सिद्धि क्या है, प्रसाद की प्राप्ति होती है। पहले तो चित्त की प्रसन्नता रूपी प्रसाद, उसको प्रसाद मिल जाता है। मंदिर में जाते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। और उस प्रसाद को मुख में डालते हैं। अब लाइन में लगे हुए थे, गर्मी में आए थे, हैं, और तड़प रहे थे और भूख लग रही थी, वो प्रसाद मुँह पे मिला तो शांति मिली ना, तो वो तो स्थूल प्रसाद हुआ। लेकिन उनके दर्शन करने से हैं, जो सारी चिंता, द्वेष, क्रोध सारा उड़ गया, वो जो शीतलता मिली दर्शन करने मात्र से। जैसे भगवान के दर्शन, संत गुरु भगवत रूप, तो दर्शन करने से ही क्या हो जाती, प्रसाद मिल गया। क्या मिल गया, प्रसाद। और फिर वे कुछ उपदेश दें तो वो परम प्रसाद हो गया। उपदेश क्या हो गया, वो परम प्रसाद। और उस परम प्रसाद से क्या मिल जाता है, अपने आप से भेंट हो जाती है, अपने आप से मिलना हो जाता है, परमात्मा से मिलना हो जाता है। और वो फिर मिला हुआ कभी भी छूटता है, चाहे दिल्ली रहो, चाहे कलकत्ता रहो, चाहे इलाहाबाद रहो, हैं, कहीं रहो, वो परमात्मा से जिसका मिलन हो गया तो फिर उसका विछोह होता है क्या, वियोग नहीं। अच्छा जी, आगे वाला भी श्लोक देखना है, आप देख लीजिए। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, त्यज्याति दूराद् विषयान् विषं यथा, पीयूषवत्तोषक्षमा पीयूषवत्तोषदया क्षमार्जव, प्रशान्तिदान्तिर्भजनेत्यमादरा। बहुत सुंदर। ये सब जो श्लोक है ना, ये स्वर्ण पत्र पर लिखने योग्य, सोने के पत्र कागज पर लिख लो। अब सोने के कागज पर लिखा हुआ भी कब तक ठहरे, इसलिए कहाँ लिख लो, अपने हृदय पर। हृदय पर तो लिख के रखेंगे संसार, हृदय पे क्या लिख के रखेंगे, और सत्संग सुनने जाएंगे। अब वो लिखा हुआ पहले बहुत मजबूत है, पत्थर की लकीर है कि महाराज जी लिख दो, कि किसके ऊपर लिख दो, कि बस कहीं भी लिख दो, आप लिख दो। लेकिन लिखा हुआ किसको है, अपने सीने पर तो किसको लिखा हुआ है, संसार को लिखा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं, उससे कुछ नहीं लाभ होगा। तो ऐसे सुंदर उपदेश है ना, साधक के लिए तो चक्षु है, आँखें है। जैसे आँख के बिना चलना या कुछ भी करना असंभव है, तो वैसे ये जो उपदेश है ना, ये तो साधक के लिए चक्षु है, मार्ग दिख जाता है, प्रकाश हो जाता है, कहीं जाओ स्वच्छंद हो जाता है, और अपने लक्ष्य को या अपने कार्य को बिना डरे निर्विघ्नता पूर्वक पूरा कर लेते। चक्षु है ये, आँखें, क्या सुंदर बात। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, लिखना स्वर्ण अक्षरों में। तवै यदि 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 तुझे, तवा माने तुझे, मोक्षस्य कांक्षा वै अस्ति, यदि तुझे मोक्ष की आशा है, इच्छा है, तो यदि तू वास्तव में यूं ही आ गया होगा सुन सुना करके, सच सच बता, सोच ले, विचार ले, तोल ले, झांक ले, समझ ले। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, यदि तुझे मोक्ष की वास्तविक आकांक्षा है तो क्या, एक ही काम कर,
पहले एक काम कर, क्या कह रहे हैं? त्यजाति दूराद विषयान विषम यथा, विषम यथा विष के समान दूर से छोड़ देते हैं ना विष को। विष को क्या करते हैं? दूर से ही छोड़ देते हैं, रहने दे भाई, जहर है जहर है। तो वैसे ही विषयान दूराज त्यजाति, इन विषयों को दूर से ही परित्याग कर दे यदि तुझे मोक्ष की आकांक्षा है तो। और विषय सेवन भी चल रहा है और सत्संग साधन आदि भी चल रहे हैं। मतलब एक तरफ से जैसे बच्चे की तरफ इधर पकड़ा हुआ है मीठा मिश्री और इधर पकड़ा हुआ है नमक, एक बार इसको चाटता है, एक बार नमक को चाटेगा, एक बार मिश्री को चाटेगा, तो उससे क्या है? उससे स्वाद भी नहीं आएगा और उससे अनेक रोग हो जाते हैं। मीठा और नमक एक साथ होगा तो क्या होते हैं? रोग हो जाते हैं ना अनेक। तो इसलिए भाई ये इसको छोड़ कि साथ साथ सत्संग भी और साथ साथ विषयों का सेवन और चिंतन भी, तो कहते कुछ नहीं। यदि तुझे मोक्ष की आकांक्षा है, अब सावधान कर रहे चेले को गुरुजी, देख ले भाई, बहुत आए बहुत भाग जाते हैं, बहुत आते हैं। अब एक बालक है वो कहता है कि मैं साधु बनना चाहता हूँ, और सब पूरी सब छोड़ छाड़ करके। हमने कहा भाई देख ले तू, इतना बड़ा हृदय है क्या? इतना त्याग कर सकता है क्या? मजबूरी में इस तरफ आएगा तो कुछ नहीं पाएगा। विचार पूर्वक सोच समझ के देख ले। हाँ, तो अनेकों भावुक फिरते हैं दुनिया में, हमने देखा है अधिकतर लोग भावुक होते हैं, इतनी जल्दी इमोशनल हो जाएंगे कि बस पूछो, इतनी जल्दी इमोशनल। आदमी के अंदर भावातिरेक अधिक है, और माताओं में तो होता ही भावना है। भावातिरेक माताओं में ज़्यादा होता है, पुरुष फिर भी विचार प्रधान होता है ना। तो विचार का अवलंबन पकड़े रहो, भावना हो, लेकिन यदि नदी भी किनारों के अंदर बहती है तो जीवन देती है, और किनारों से बाहर किनारों निकल जाए तो वो प्राण लेती है, बाढ़ आती है। तो वैसी आपकी जो भावना है वो यदि सीमा में है तो भावना से सेवा, उस भावना से भक्ति, उस भावना से प्रीति प्रेम अनुराग होता है। और वही भावना जब किनारे तोड़ दे तो वही भावना क्या होती है? अपने चित्त को ही विक्षिप्त कर देती, पागल बना देती। तो इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल ठीक नहीं है। भावनाओं का बहुत ज़्यादा भावुक होना ठीक नहीं है। भावुक होना अच्छी बात है, पर अति तो, विचार करना बहुत अच्छी बात है, पर अति तो विचार भी अति तो गड़बड़ी कर देगा। अरे भाई सुन इधर सुन, ये भोजन किसने बनाया? कह जी उसने बनाया। इसमें पानी कहाँ से लिया था? कह जी वो लिया था। अच्छा ये बताइए चावल कहाँ से आया था? अच्छा वो खुद उगाते हैं या उनकी फैक्ट्री है? अच्छा वो किसान किस जाति का था? अच्छा वहाँ ये बताओ, वो वहाँ पर वो जो बीज लाया था वो बीज कहाँ से लिया था? वो अति तो भाई ऐसा कर, चावल और ये सब चीज़ें रहने ही दे, तू खाई मत। अति तो ज़्यादा ही है, लेकिन हम थोड़े से रहे। ये रोग हमारे अंदर रहा, विचार का थोड़ा सा अति रही। और हम ये नहीं कहेंगे कि हानिकर है, हानिकर कुछ नहीं है। आप कहीं भी घूमो फिरो, यदि लौट आओ तो लाभ है। हाँ, फिर घूमते फिरते भटकते ही रह जाओ तो हमारे भी विचारों का थोड़ा ज़्यादा ही विचारों की वो रही है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा रहा। बाकी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा वो हमें पता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, यदि मोक्ष की आकांक्षा तुझे है
तो विष के समान विषयों का दूर से ही परित्याग कर दे और अमृत पी ले। क्या कर ले? अमृत। अब अमृत बता रहे, अमृत पिलाएंगे अभी। क्या अमृत बता रहे हैं? देखो, पीयूषवद माने अमृत के समान रसीले, स्वादिष्ट। क्या? तोषा माने संतोष। पहला अमृत क्या है? संतोष। छोड़ो मत, हैं? तुलसीदास ने कहा ना, तू दया के लिए कहा है, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब लग घट में प्राण। बताइए कैसी कैसी, क्योंकि वो अमृत है। वो क्या है? तो पहला अमृत क्या है? संतोष। अरे वाह, आ जाए तो जब आवे संतोष धन संतोष आ जाए। क्या किसी को देखना उसके पास ही है, वो जिसके पास जितना ज़्यादा उतना ही दुखी है। संतोष, काम चले वो उससे बढ़िया ही नहीं है, हैं? हम सामान्य परिवारों में देखते हैं, इतना बढ़िया भोजन सादा सा बनाते हैं, इतना स्वादिष्ट, कोई सीमा ही नहीं है। एक ही सब्जी कोई सीमा ही नहीं है। लोगी की बना दी वही हैं? स्वादिष्ट। इतना भाव, इतनी भक्ति, इतना संतोष। पूरा संतोष में तो जहर बन जाता है भोजन। हैं? इतने मस्त रहते हैं कि कोई सीमा ही नहीं। बहुत घरों में जाते हैं, थाली में इतना भर देते हैं, भूखे के भूखे रहते, क्या खाए क्या ना खाए कुछ समझ नहीं आता, इतने भर देंगे ना खा सको, उन्हें भी पता दिखाने के लिए। और साथ घर में संतोष। पहला अमृत क्या हुआ? संतोष। फिर दया। क्या है? दया। फिर क्षमा। क्षमा, अमृत बता रहे हैं। संतोष, दया कर, दुखियों पर दया, सब पर दया कर। ये संवेदना व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। दया करो, अपने से जो सहयोग बने सबका करो, जो सहयोग अपने से बनता है। और भी दो वचन, दो बात हिम्मत की कह दो, मीठी कह दो। अगले के भाग्य दुख सारे, अगले को लगा कि मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरे को चिंता किस बात की। हाँ, तो इसलिए संतोष, दया, क्षमा। क्षमा, क्षमा कर दो। शांत, शीतलता रहती है ना अपने अंदर। क्षमा। आर्जव माने सरलता। ये अमृत है। जो इन अमृत को पीता है ना, वो मोटा हो जाता है, तगड़ा, मोटा तगड़ा। फिर आप कहोगे जी आप तो पतले हो रहे, मैं पतला नहीं हो रहा, बहुत मोटा तगड़ा हूँ अंदर से। शरीर वाले नहीं, मोटा तगड़े का मतलब है हाँ, प्रसन्नता से भरे रहे, ज्ञान से। शरीर का मोटा। तो ये अमृत बतला रहे। और भी बताते हैं अमृत। 4 हो गए। क्या क्या? संतोष, दया, क्षमा, सरलता। प्रशांति दांति। प्रशांति माने क्षमा, प्रशांत माने शांत, शांत माने मन का शम, शमदम आता है ना, तो मन का जो शांत हो जाना है वो क्या है? शम है। और इंद्रियों का जो दमन कर देना वो क्या है? दम। प्रशांति माने शम, दांतिर माने दम, मतलब मन और इंद्रियों को वश में कर लेना। तो ये 6 अमृत बता रहे। भज नित्यम आदरात, निरंतर आदर पूर्वक अमृत के समान इनका सेवन कर। अमृत के समान निरंतर आदर पूर्वक, नित्यम आदरात भज पीयूषवत, अमृत के समान निरंतर आदर पूर्वक इनका सेवन कर। किनका? संतोष, दया, क्षमा, सरल, और मन का शांत हो जाना और इंद्रिय का पान करना, सेवन करना, मुक्त हो जाए सब। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद